वॉइस, वॉइस मीन्स होता क्या है? वॉइस मीन्स क्या होता है? जस्ट इट्स प्रोड्यूस ऑफ साउंड। तो किसी प्रकार के मतलब जैसे आप कोई बात करते जैसे आप तरीका रहेगा तो इसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, उसे हम वॉइस कहते हैं। एक्चुअली हम इसे हिंदी में आवाज, मराठी में वॉइस कहते हैं। ओके, देन टू बी कंटिन्यू, वॉइस देयर आर टू टाइप्स। वॉइस के एक्चुअली टू टाइप्स होते हैं, एक आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है। ओके, वॉइस में देखा पहला आपका क्या है? एक्टिव वॉइस। सेकंड आपका पैसिव वॉइस। ओके, एक्टिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस। एक्चुअली हिंदी मीडियम जो कोई भी रहेगा तो एक्टिव वॉइस हम कर्मवाची कहते हैं, पैसिव वॉइस को क्रियावाची कहते हैं। ओके, टू बी कंटिन्यू जो आपको मैं टेंस का रूल बता के देता है, जिससे आपको अगर आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर रहे हो तो वो चीज आपको इजी पड़ जाएगा। ओके, प्रेजेंट टेंस, तो ये टेंस हो गया आपका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ओके, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल बोलो, अफर्मेटिव बोलो, इंडेफिनिट बोलो, सबका मतलब एक्चुअली वन होता है। वाई 3 in 1? ओके, तीनों मतलब एक्चुअली वन होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा? वो चीज में कुछ चेंज नहीं होता, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही रहता है आपका। टेंस प्रेजेंट सिंपल का जब पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर रहे हो तो प्रेजेंट सिंपल का या प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटीन्यूअस कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इधर क्या लिखोगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट सिंपल टेंस, एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल टेंस ही रहेगा आपका, पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। ओके, फिर आपका इसमें प्रेजेंट सेकंड वन कंटीन्यूअस टेंस। एक्टिव वॉइस में कुछ चेंज नहीं होता, जो टेंस रहेगा एक्टिव वॉइस में वही रहता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, लेकिन जब मैं एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट कर रहा हूं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या हो जाता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, बी आई नहीं बीइंग का यूज करते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बी वाई बाई प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। ओके, राइट हियर प्रेजेंट टेंस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी आई इन बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। कंटीन्यूअस टेंस हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मींस इज एम आर, वाज वर, हैड, एक्चुअली ये चीज आपको पता रहेगा। टेंस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, जब आपका कंटीन्यूअस रहेगा, कभी भी आप पास्ट कंटीन्यूअस हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, एक जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके तुम बी आई बीइंग का यूज करोगे। बट देन जब आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस बना रहे हो तब। ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, से राइट का रिटन होता है, डू का डन होता है, सी का सीन होता है, इट का इटन होता है, इस टाइप का। ओके, प्लस बी वाई बाई प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस में भी वही चीज रहेगी, जो आपका टेंस में रहता है वही आपका, जो आपका मतलब टेंस में रहेगा वही आपका एक्टिव वॉइस में रहता है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जब पैसिव वॉइस बनाना है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, लेकिन जब आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रहेगा, एक्टिव वॉइस में भी नो चेंज, पैसिव वॉइस में भी नो चेंज होता है, बट चेंज होगा बट एक्चुअली सब्जेक्ट के अनुसार। मीन जो आपका जैसे सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर प्लूरल आपको पता रहेगा, सिंगुलर प्लूरल में क्या रहता है, सिंगुलर प्लूरल आपको वो चीज ध्यान देना पड़ेगा। इसमें चाहिए तो आपको लिख के देता हूं, सिंगुलर और प्लूरल। जैसे आपका सिंगुलर में क्या आएगा, सिंगुलर में से ही, सच लाइक दैट, ही, सी, इट, नेम, किसी लड़के का नाम होगा, किसका भी नाम होगा, एक्सेट्रा। आपका किसमें आ जाएगा, सिंगुलर में। ओके, प्लूरल में आपका क्या आता है, यू, वी, दे, दिस, दोस, योर्स, एक्सेट्रा। ओके, ये सब एक्चुअली आपका किसमें हो जाता है, सिंगुलर प्लूरल। बस जो आपका जो चेंज होगा एक्चुअली जब आप एक्टिव पैसिव कर रहे हो तो सिंगुलर के साथ एक्चुअली आपको जैसे ईज हमारा था तो ईज यूज करते हैं, और प्लूरल के साथ में आर का यूज किया जाता है, बट आई रहेगा तो आई के साथ एम यूज किया जाता है। बस वो चीज आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में मतलब बी केयरफुल करने का है। ओके, इसके बाद आपको जो पास्ट कंटीन्यूअस रहेगा, पास्ट कंटीन्यूअस में आपको आई के साथ वाज का और जो आपका प्लूरल है उसके साथ वर्क का यूज होता है। ओके, देन टू बी कंटिन्यू। सेम प्रोसेस जो आपका सेकंड है, सॉरी जब आप सेकंड लिखो, सेकंड पास्ट टेंस, पास्ट में क्या करना है, सब कुछ एक्चुअली प्रोसेस आपका वैसा ही रहेगा, बस आप यहाँ प्रेजेंट है कि उधर आप पास्ट डाल दोगे, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, तो इधर आपका पास्ट कंटीन्यूअस कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और कंटीन्यूअस टेंस, और आपका जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है आपका एक्टिव वॉइस में कुछ चेंजअप नहीं होता है, एक्टिव वॉइस में कुछ चेंजअप नहीं होता है, मतलब जो टेंस है वही एक्टिव वॉइस है। ओके, कि जो आपको दिया रहेगा एक्टिव वॉइस में वही चीज रहेगा। ठीक है, जब आप पैसिव बना रहे तो आपका सेम वही प्रोसेस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीआईएनजी बिंग, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बीवाई बाई प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। ओके, लेटर पास्ट परफेक्ट टेंस, जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का रहेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आप जब एक्सक्यूज बने तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा, हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाता है, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा तो नो चेंज, तो हो जाएगा आपका कोई चेंज नहीं होगा। बट अगर एक्चुअली चेंज होगा तो आपका मीन्स सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट अगर आपका सिमिलर है तो एक्चुअली जैसा आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो उसके साथ यूज करोगे, जैसे ही के साथ सिमिलर के साथ एक्चुअली आप इज का यूज करते हो, आई के साथ एम का यूज करते हो, और प्लूरल के साथ में आर का यूज करते हो। जैसे पास्ट कंटीन्यूअस में सिमिलर के साथ एक्चुअली आप वाज का यूज करोगे, और प्लूरल के साथ में आप वर्ब का यूज करोगे। ओके, टू बी कंटिन्यू, जो आप फ्यूचर का भी ऐसे ही देखोगे तो थोड़ा सा चेंज है फ्यूचर में। ओके, जब फ्यूचर का देखो थर्ड वन, तो आपका फ्यूचर सिंपल टेंस, जो सिंपल टेंस का फ्यूचर व्यक्ति में है वो भी वैसा ही रहेगा आपका फ्यूचर सिंपल टेंस। तो इसमें जब पैसे बनाओगे तो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा आपका। ओके, क्योंकि टेंस अगर आपका टेंस में फ्यूचर सिंपल टेंस है, एक्टिव वॉइस में कुछ चेंजर नहीं होता, क्योंकि एक्टिव वॉइस में जो टेंस रहेगा वही चीज रहता है आपका फ्यूचर सिंपल टेंस। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो उस समय दैट टाइम आपका मतलब चेंज हो जाता है, फ्यूचर सिंपल रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। जब फ्यूचर सिंपल टेंस का हेल्पिंग क्या होता है, विल और शाल, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग क्या हो जाएगा, विल बी शाल बी। ओके, बिकॉज सिंगल के साथ एक्चुअली आप विल बी का यूज करोगे, फिर वो साथ में आप शाल बी का यूज करोगे। ओके, टू बी कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस
चेंज होगा, एक्टिव में भी कुछ चेंज नहीं होता, पैसिव में भी कुछ चेंज नहीं होता। ओके, फ्यूचर कंटीन्यूअस में देखो, फ्यूचर कंटीन्यूअस मतलब विल बी सब एक्टिव हेल्पिंग होता है, लेकिन एक्टिव वॉइस में भी कुछ चेंज होता है, लेकिन जब चेंज होगा पैसा बनाते समय आपका, तो आप सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल के साथ में जो आपको जैसा सब्जेक्ट दिया रहेगा तो उसके हिसाब से मतलब चेंज हो जाता है। ओके, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस लिखा मैंने, इसमें आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या, जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया आपका, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है आपका, जब आप एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करो दैट टाइम इट विल। ओके, तो जो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, टेंस के अंदर एक्टिव वॉइस में कुछ चेंज नहीं होता, पैसिव में कुछ चेंज नहीं होता, बट ओनली जब चेंज होता है तो ओनली आपके सब्जेक्ट अनुसार, जो स्टार्टिंग में आपको सब्जेक्ट दिया रहेगा एक्चुअली उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का नो चेंज, नो चेंज, एक्टिव वॉइस में कुछ चेंज नहीं होता और पैसिव वॉइस में कुछ चेंज नहीं होता, लेकिन जब एक्चुअली आपका चेंज होता है तो बस आपके सिंगुलर या प्लूरल मतलब जो आपको सब्जेक्ट दिया रहेगा एक्चुअली उसके हिसाब से, अगर किसी का नाम दिया तो वाज का यूज करोगे और बहुत सारे पीपल रहेंगे तो वर्क का यूज करोगे, इससे आपको कंटीन्यूअस में एक्चुअल ऐसे फ्यूचर में एक्चुअल ऐसे रहेगा। ओके, देन टू बी कंटिन्यू, आपका ये फर्स्ट रूल कंप्लीट हो गया, मैं आपको अभी सेकंड रूल बता देता हूँ, जैसे एक्चुअली आपको जो बेसिक रहेगा उसे आपकी क्लियर हो जाएगी। कंटिन्यू आप रूल सेकंड का देखोगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। देखो जब आपका एक्टिव में ही दिया है इसका हिम हो जाता है पैसिव बनाने से, और सी का आपका हर हो जाएगा, और इट का आपका इट हो जाता है, इट का इट कुछ चेंज नहीं होता, आई का मी हो जाएगा। ओके, यू का यू हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, दे का देम हो जाता है। ओके, ये आपका एक्टिव वॉइस में रहेगा, या पैसे हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। ओके, और बी का अस हो जाएगा। ओके, ये आपका रूल सेकंड में था। अंडरस्टूड? देन टू बी कंटिन्यू, रूल थर्ड में एक्चुअली आप लोगों को मैं बेसिक फॉर्मूला बना के देता हूं, किस बेस के ऊपर आप करोगे। ओके, रूल थर्ड में आपका क्या रहेगा, फॉर्मूला, इस चीज का सूत्र रहेगा, किसके हिसाब से आप ये चीज करोगे। पहले आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, जो आपका एक्टिव ऑब्जेक्ट रहेगा, जब पैसिव बना रहे तो आपका वो सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब आप कोई चीज का एग्जाम्पल में ऑलरेडी मैं आपको बता के देता हूं थोड़ा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जैसे आपका ही राइट्स, राइट से लेटर, बरोबर, ठीक है, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो रहेगा ये सब्जेक्ट हो जाएगा, पैसिव बना रहे थे ये लेटर, बरोबर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। ओके, हेल्पिंग वर्ब, आपका हेल्पिंग वर्ब आपको पता रहेगा, ये आपका राइट रहेगा, मतलब आपका फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल को आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस कन्वर्ट होता है, बरोबर। तो लेटर, लेटर आप सिंगुलर है, बरोबर, तो इसके साथ आप यूज करोगे लेटर इज, बरोबर, आपका फॉर्मूला ऑलवेज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे आप, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। देखो इधर से स्टार्ट किया मैंने फॉर्मूला आपका, इधर से आपका फॉर्मूला लेटर इज, बरोबर, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वर्ब आपका इसमें राइट क्या है, थर्ड फॉर्म है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म है, इसका आपको थर्ड फॉर्म बनाएगा। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन, लेटर इज रिटेन। ओके, आपका फॉर्मूला क्या बोलते हैं, बी वाई बाई, बाई, बरोबर, ही लिखा है, तो ही का मैंने आपको क्या बता के दिया, जब पैसे वाला क्या हो जाएगा आपका, ही का ही। ओके, तो ही का ही, इसके बाद आपका फुल स्टॉप। ओके, आप अगर आप किसी कुछ डाउट है तो पूछ भी सकते हो, ये आपका फॉर्मूला रहेगा, ये आपका एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल आपको मैंने ऑलरेडी एक बता के दिया, और जो रहेगा आपको नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में बता के दूंगा।
आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को किसी कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। ओके, स्टार्ट है। कट कर दो।